जी बिल्कुल, आपको बताऊं, हमारे साथ में महेंद्र पांडे जी हैं और लगातार वो अपने गांव में आज पहुंचे, उन्होंने मतदान किया और ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि लगातार जो भी मॉनिटरिंग्स हैं अपने स्तर पे तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मतदानों सर पूर्वांचल की स्थिति आज एक अनोखा समीकरण बना। 7 मार्च, 7 सीटें और बात की जाए जिस तरीके से 7वां चरण, क्या कहेंगे किस तरीके का रुझान है? आपको गाजीपुर की 7 सीटों में जो मुझे जानकारी गाजीपुर की जो मिली है अपने सहयोगियों से, हम पिछली बार गाजीपुर में एलाइज लेकर के हम 4 सीटों पर थे और इस बार हम गाजीपुर के अंदर 7 सीटें जीतने जा रहे हैं। हमारे पास 7 सीटें के बारे में ये ज़बरदस्त पॉजिटिव खबरें आ रही। मुख्य मुद्दे क्या लग रहे हैं इस बार गाजीपुर की अगर बात की जाए तो? तमाम तरीके की पहले जो चला आ रहा था राजनीतिक, तमाम परिवारों का हस्तक्षेप रहता था, एक छत्र राज बताया जाता था। इस बार मुद्दे क्या लग रहे हैं लोगों के जहन में? इस बार गाजीपुर हो, वाराणसी हो, चंदौली हो, प्रदेश हो, ये पूरे मुद्दे हैं विकास और कोरोना पीरियड में जिस तरह गरीबों की भलाई के काम हुए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के काम, पीएम आवास के काम, और उसमें योगी सरकार का सबसे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, इसके साथ योगी सरकार की बेहतर कानून व्यवस्था, साफ सुथरा शासन और आगे विकास की संभावनाएं। सर, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा लोगों के बीच में नजर आ रहा है। बुलडोजर की लगातार चर्चा हुई इस पूरे चुनाव में। आज हमारी बात बसपा से जो सांसद हैं अफजाल अंसारी, उनसे हुई। बुलडोजर ने एक तरफा कार्रवाई की है जिससे लोग नाराज हैं, खासतौर से गाजीपुर में। क्या कहेंगे कि इसको, इस तरीके का आरोप? उनका कहना है जाति विशेष पर कभी बुलडोजर नहीं चला, ब्राह्मणों का नाम लिया। आप तो एक ब्राह्मण नेता हैं, पार्टी में लंबे समय से सक्रिय हैं। ये उनका कहना निराधार है, गलत है। चूंकि एक तरफा कुछ लोग, एक खास तबके के लोग अपराध और दंगे फसाद के लिए ज़्यादा उकसाते रहे हैं तो स्वाभाविक है कानून के दायरे में वही आएंगे। जिस एक तरफा की कार्रवाई की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनकी राजनीतिक ज़मीन क्या है। गाजीपुर हो या मऊ हो, अपराध और अपराधियों को संरक्षण, एक अपराधी भाई के आपराधिक एम्पायर पर राजनीति करना, इसके अलावा इनकी ज़मीन क्या है? कौन इन्होंने समाज की सेवा शानदार की है? तो जब ऐसे लोग एक कानून पर चलने वाली सरकार के चलते पस्त होते हैं तो ये ऐसे निराधार आरोप लगाते हैं। योगी सरकार का कानून राज का मतलब है आम नागरिक सुरक्षित और अपराधी दंडित। जौहराबाद सीट की अगर बात करें तो ओम प्रकाश राजभर हैं और तमाम तरीके के दावे करते रहे हैं। आपसे कल भी हमने सवाल किया था तो आपने एक नाम लिया था एक नेता की, उनकी स्थिति वो होने वाली है। आज भी उनका कहना है कि दावा कर रहे हैं बनारस में 5 सीटें जीतने का और कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं कि तीसरे चरण के बाद से भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। बनारस में मेरी ही लोकसभा में शिवपुर में उनका बेटा लड़ रहा है, वो तीसरा स्थान पाएगा, चौथा इसकी लड़ाई में फंस गया है। और अपने वो खुद जौहराबाद में हमारी पार्टी का उम्मीदवार कालीचरण राजभर उन्हें बुरी तरह हरा रहा है। वो क्या अब है, 10 मार्च तक लंबी लंबी हाँक ले और ये जान लीजिए वो बयानवीर हो गया है। और वो पहले भी उसकी जुबान जो है अक्सर बेसिर पैर की बातें करती है। 10 मार्च के बाद भी वो भी सिर पैर की बात करेगा। धीरे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वो राज्य में तमाशा हो जाएगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एक बड़ा माना जा रहा है कि इस बार चुनाव में लोगों की जहन में एक बड़ा विकास कार्य के तौर पर है। धर्म से जुड़े हुए तमाम लोगों ने इसको लेकर के तमाम सरकार को धन्यवाद भी किया। लेकिन काशी में आखिरी समय के रण में तमाम बड़े नेता विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव। क्या कहेंगे? तमाम तरीके के विकास कार्यों पे तंज जरूर कसते रहते हैं लेकिन आखिरी में भगवान के द्वार पे पहुंचे। देखिए, विश्वनाथ धाम को इस चुनाव से न जोड़िए। विश्वनाथ धाम का जो मोदी जी ने एक स्वरूप निर्माण किया है, वो सदियों में ऐसा काम होता है। ये चुनाव तो आते जाते रहेंगे, तो वे सदियों के अंदर ऐसा काम होता है। वो भारत के सांस्कृतिक आध्यात्मिक गौरव का एक विराट रूप विश्वनाथ धाम है। जो भी नेता आए स्वागत है, तमाम नेता ही आए, समाज भी आए, लोग आनंदित है, प्रसन्न है। काशी विश्वनाथ का दर्शन, गंगा स्नान से प्रत्यक्ष करके दर्शन, ये अपने आप में मोदी जी का विजन था। एक बहुत बड़ा दूरदर्शी नेता जो ये कर सकता उन्होंने किया। और इसको चुनाव से जो नेता जोड़ते हैं वो अभी नरेंद्र मोदी का आकलन कर पाते हैं
और न हमारे संगठन की जो व्यापक दृष्टि देश के बारे में है उसका आकलन कर पाते हैं। धर्म नगरियों पर विशेष फोकस सरकार का रहा, इसको लेकर के यही तमाम नेताओं के, विपक्ष के नेताओं के तंज आते हैं कि धर्म नगरियों को लेकर के बीजेपी ने राजनीति की इसको मुद्दा बनाया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये एक जरूर नारा सामने आया था कि अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। हालांकि विपक्ष जो इसको है कहता है कि एक तरीके से धर्म की राजनीति उत्तर प्रदेश में की गई। क्या कहेंगे धर्म नगरियों के विकास के विषय में? ऐसा है कि हम सर्वधर्म समभाव के राजनीतिक दर्शन में विश्वास रखते हैं। हमारी सरकारें सभी धर्मों का सम्मान करके काम करती हैं, लेकिन हम धर्म विमुख नहीं हैं। हम धर्म के साथ चलने वाले लोग हैं और सभी धर्मों के बातों को सम्मान देने वाले लोग हैं। ये जो बातें कर रहे हैं ये सब धर्म विमुख लोग हैं। ये धर्म को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये अपने वोट के लालच में कई बार धर्म विरुद्ध आचरण भी करते हैं। वोट की लालच में कभी कभी ये इतना धर्म मिश्रित हो जाते हैं कि इनका मूल ही खो जाता है। हम लोग धर्म सापेक्ष हैं, सर्वधर्म समभाव के हैं इस नाते, और राज व्यवस्था का कर्तव्य होता है कि जहां भी आम जनता आए, आम नागरिक आए, उनको सुविधाएं देना ये राज व्यवस्था का धर्म है, ये राजधर्म है। मेला हो, सांस्कृतिक आयोजन हो, पूजा हो, जहां समारोह होता हो, तो वहां व्यवस्था कौन करेगा? राज व्यवस्था उसका राजधर्म, वो भाजपा की सरकारें करती हैं। ये नहीं करते थे। ये क्या करते थे? कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाते थे। हमें कोई आपत्ति नहीं है कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने में, लेकिन कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाते थे, वो बनाए। हम अखिलेश यादव ने भी कहा जहाँ जीवंत सांस्कृतिक जीवन जी रहा भारत का, वहां जी हाँ, तो